गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। आज नए माहौल और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपका हमारा सर्वनाम प्रोनाउन जो बहुत ही यूज़ आता है ग्रामेटिकल व्यू से, कंपटीशन के व्यू से, और जो मेडिकल बोल रहे हैं हम लोग 10th और 12th की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, ये प्रोनाउन हर जगह आपको काम देगा। ठीक है, तो आज वही तैयारी करेंगे और आज बेसिक सीखेंगे रियली कि प्रोनाउन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, प्रोनाउन को पढ़ते क्यों है, और प्रोनाउन ग्रामेटिकल व्यू में आया क्यों है। जैसे अगर नाउन की बात करें तो नाउन क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से नाउन इज एवरीथिंग। आप आंख खोल रहे हो, सामने आपके नाउन है। अब कैसे? सो रहे हो, आंख खोले, सामने पंखा दिख गया, तो पंखा क्या है? फैन इज अ नाउन। फैन इज व्हाट? मटेरियल नाउन। अब पंखा खोले, माँ ने गिलास में पानी लाया था, गिलास में नजर पड़ा, क्लास ऑफ वाटर क्या है? मटेरियल नाउन। तो ऐसा तमाम वर्ड इसलिए मैं लेके चलता हूँ, नाउन इज एवरीथिंग, नाउन इज नॉट जस्ट अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन नाउन इज एवरीथिंग ओवरऑल। ठीक है, तो नाउन तो पढ़ेंगे अगला। प्रोनाउन आपके लिए लेके आओ मैं। बेसिकली प्रोनाउन में पढ़ना क्या होता है कंपटीशन के व्यू से, और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे रेगुलर हम जो पढ़ते हैं स्कूल में, क्या वही पढ़ना होगा? नहीं, इसमें बिल्कुल वैसा नहीं होगा। नई तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउन को चलते फर्स्ट क्लास से आपका क्लास 1 गजब तरीके से सीखिएगा, और भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, चलिए तो हम एक्चुअली प्रोनाउन बना कैसे है, डेफिनेशन क्या होता है, और हम किस प्रकार इसको पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ब्लैक नहीं, ये सही रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोनाउन। और प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सब जानते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर बात करें तो हम लोग प्रोनाउन के बारे में, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। आई रिपीट माय वर्ड्स, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या इसको हिंदी में बोलिए कि सर्वनाम वह शब्द है जिसे संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त हो, या संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। बट हिंदी तो बहुत बच्चे पढ़ चुके, इंग्लिश पढ़ेंगे ना, तो वर्ड क्या हो जाएगा कि अ वर्ड दैट यूज्ड व्हाट इंस्टेड ऑफ नाउन। क्या है? नाउन के जगह पे जो वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये रहा, नाउन के जगह पे जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वही होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो बेसिकली प्रोनाउन। अब प्रोनाउन मतलब कि क्या, जैसे कि इसका जन्म कैसे हुआ, हम क्यों पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में, जैसे प्रोनाउन क्यों पढ़ा जाता है। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें पहले पास्ट के, तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा कि राम इज ऑनेस्ट, लिखा, फिर लिखा राम इज कॉमा करके, राम इज अ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट एंड एंड राम इज इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट इन द क्लास। मैंने ये एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, अगर इस सेंटेंस पे ध्यान दे तो यहाँ पे एक वर्ड बहुत रेपिटेशन हो रहा है, वो हमारा हो रहा है राम। देखिए यहाँ पे भी राम है, यहाँ पे भी राम है, और यहाँ पे भी राम है, दिख रहा है। तो बेसिकली क्या इसमें रिपीटिशन वर्ड हो रहा है। तो प्रोनाउन का जन्म किस लिए हुआ, क्योंकि एक वर्ड में, चाहे एक सेंटेंस में हम किसी एक वर्ड चाहे नाउन का रेपिटेशन कभी नहीं कर सकते। मीन्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी पर्टिकुलर सेंटेंस। किसी भी वाक्य में आप नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। मीन्स अगर इस व्यक्ति का नाम बोला जा रहा है तो बार बार राम लेने की जरूरत नहीं है, उस राम को रिप्लेस करने के लिए ही प्रोनाउन आया है। और प्रोनाउन क्या आया है, जो राम की जगह पे लिखते हो ही का प्रयोग करते हो,
राम की जगह पे क्या लिखते हो, ही का प्रयोग करते हो। तो राम इज अ ऑनेस्ट, ही इज अ स्टूडेंट एंड ही इज अ इंटेलिजेंट इन द क्लास। मीन्स हमने उस व्यक्ति को एक प्रोनाउन, एक वर्ड से उनको बता दिया गया, ये व्यक्ति ही है या ये व्यक्ति शी है। ठीक है, इसीलिए प्रोनाउन का जन्म हुआ, इसलिए हम लोग वर्ड को उसके जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ही आ गया, राम पहला ठीक है, राम को भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक राम का नाम बताने के उसके बाद हमने ही बताया कि हम इसी की बात कर रहे हैं, ना कि कोई दूसरे पर्सन की बात हो रही है। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो, ये तो बात हुआ डेफिनेशन, और ये बात हुआ आपका कि इसका जन्म इसको लाया क्यों गया, इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बातों को समझते हैं कि हमें प्रोनाउन के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके प्रकार कितने होते हैं, और प्रकार में भी कौन से प्रकार को हमें कवर करना है। तो बेसिकली इसकी बात करें काइंड्स ऑफ नाउन, तो हेडिंग दीजिएगा काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि कितने सारे इसके प्रोनाउन के, नाउन बोल रहा हूँ मैं बार बार, कि कितने सारे प्रोनाउन के क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बाबू बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ना, पहला आपका मैं पढ़ लेके चलूंगा, वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरी लेके चलेंगे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए, ठीक है, यहाँ प्रोनाउन को कॉमा दे रहे हैं। थर्ड पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, फोर पढ़ेंगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या इसका इन्हीं के सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, मैं सारे वर्ड लिख देता हूँ। रिफ्लेक्सिव हो गया, आपके और होते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो रिलेटिव, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है हमें, रिलेटिव ये भी होता है इंपॉर्टेंट। कितने में, पांच हुए। फिर एक हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, ठीक है, पर्सनल हो गया, चलो रिलेटिव हो गया। इम्फेटिक एक होता है, ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, सेवन आ जाएंगे आपके एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। फिर एट हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और नाइन्थ हो जाए आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और टेंथ हो जाए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेटिव भी हो गया। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव पर्सन, ओके कोई बात नहीं। इम्फेटिक, एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव, और एक और लास्ट लिखिएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, चलिए, तो ये सारे दिख रहे हैं आपको, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन के इतने सारे काइंड होते हैं, तो क्या हमें सभी पढ़ना है। अब जो बच्चे कॉम्पिटिशन निकल रहे हैं, चाहे नॉर्मल तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या इस कंपलसरी पूरा पढ़ना है। तो जी नहीं, ऐसी बात नहीं, हमें पूरा नहीं पढ़ना है। एक पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेटिव भी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव नहीं लेके चलेंगे, बट रिलेटिव आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इधर इम्फेटिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, इम्फेटिक नहीं है, सॉरी, इम्फेटिक नहीं लेके चलेंगे। एक्सक्लेमेटरी नेगेटिव इंपॉर्टेंट नहीं, एक रेसिप्रोकल छोटा सा पड़ेगा, और इंडिफिनिट। तो एक दो तीन चार पाँच छः, 10 में से 6 इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें पढ़ना होता है, कवर करना होता है, और 4 आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस कुछ कुछ बातें रिफ्लेक्सिस और इंटरगेटिव, इम्फेटिक और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो आई थिंक इसको कॉपी करिए, कॉपी करना चाहिए। और इसमें से देखेंगे कि पांचों स्टार्टिंग करेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन से, पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ना होता है क्या नहीं। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी करिए। चलिए, आई थिंक कॉपी हो गया होगा। चलिए अब आगे करते हैं।
नेक्स्ट, तो नेक्स्ट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा वेक टाइम पास नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ना है, ठीक है, वो देखते हैं अपने। तो पर्सनल प्रोनाउन में कुछ चीज होते हैं जो हमें पढ़ना होता है, जैसे कि आप जो मैंने बताया था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कितने 4 चीजों की जरूरत होती है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चारों की वजह से ये कोई भी आप दुनिया में सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। विदाउट विदाउट हेल्पिंग दिस वर्ब्स और दिस वर्ड्स यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस इन द ग्रामेटिकल, ठीक है। तो 4 वर्ड चाहिए और 4 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बताया था मैंने कि टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। और 7 सब्जेक्ट कैसे बताया था, आई याद है, वी याद है, यू याद है, शी, ही, इट और आपका दे। याद है कि नहीं याद है, इसको अच्छे से थोड़ा कर लेते हैं, अच्छी राइटिंग में लिखा है। आपको मैंने बोला था कि 7 सब्जेक्ट होते हैं और 7 सब्जेक्ट बारे में पढ़ना है हमें। तो 7 सब्जेक्ट कौन सा है आपका, एक हो गया आई, एक हो गया ही, एक हो गया शी, एक हो गया इट, एक हो गया दे, एक हो गया वी, एक हो गया यू, ठीक है। तो टोटल हुए आपके 7। ये 7 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। 7 सब्जेक्ट के बारे में पर्सनल प्रोनाउन में एक्चुअली पढ़ना होता है। कितना, 7, ठीक है। इट, अब इसमें से बताने की अधिकतर आपको पता होगा। जैसे कि अगर बात करें हम लोग इसके अंदर, तो आप क्या करते हैं, ही, शी, इट या दे। जब बात करते हैं ही इन सभी की, तो आप ही कब लगाते हैं, आई थिंक सबको पता होगा। ही आप मेल पर्सन के लिए लगाते हैं, राइट। मेल पर्सन के लिए आप ही का यूज करते हैं। शी किसके लगाते हैं, फीमेल पर्सन के लिए, ठीक है। शी किसके लगाते हैं, फीमेल पर्सन के लिए आप शी का यूज करते हैं। इट किस लिखते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप यूज करते हैं। और इसका एक्सेप्शन भी है, ये नॉन लिविंग थिंग नहीं, लिविंग थिंग में कुछ कुछ लगे, जैसे कि आपके सैटरडे डे हो गया, मंथ ऑफ डे हो गया, मंथ ऑफ वीक हो गया, मंथ नेम ईयर हो गया, आपका कोई डिस्टेंस हो गया। या बेबी में भी, लिविंग थिंग में भी बर्ड इंसेक्ट हो सकते हैं। और आपके चाइल्ड में भी आपका इन्फेंट, बेबी, चाइल्ड, किड, इस सब यूज कर सकते हैं। दे बहुत सारे लोगों के लिए लगाते हो, जैसे कि मतलब कि इन बहुत सारे लोग हो जाए। और वी, वी का मतलब इसमें लिख लीजिए, दे हो गया, वी हो गया, और यू मतलब तुम तो सब जानते हो। तो ये तीनों का मतलब सब जानते हो, ठीक है। ये बहुत लोग हैं में, वी भी हम लोगों में, और यू जब सामने वाला बंदा है उसके लिए लगाते हैं। चलिए, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ऑलरेडी पता होगा, ही, शी, इट और दे। तब हमें मेन पॉइंट पे चलना है कि मेन पॉइंट इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कितने लोग को पता है कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मच बोल रहा हूँ, कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर आर देयर। बताइए कितने प्रकार के जेंडर हमें प्रोनाउन में पढ़ना होता है। और प्रोनाउन ही नहीं, अदर कोई भी ग्रामेटिकल आपने पढ़ा अभी तक, तो जेंडर का जिक्र हुआ होगा। तो मुझे पहले आप बताइए कि जेंडर, कि आप लोग ने जेंडर कितने क्लास में, कितने क्लास नहीं मतलब कितने होते हैं और कैसे पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको जेंडर बताऊंगा कि जेंडर टोटल हमारे 4 होते हैं, ठीक है। 4 हमारे टोटल जेंडर होते हैं। 4 के सिवा कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। जेंडर मतलब समझ रहे हैं ना, लिंग इन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। आप मेल है कि फीमेल है, वॉट एवर यू आर, तो उसमें लगा सकते हैं ना, वही जेंडर होता है। तो जेंडर बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो 4 चीज होता है। बात करें पहला, तो पहला एक होता है आपका मैस्कुलाइन। क्या होता है, मैस्कुलाइन। दूसरा होता है फेमिनाइन। तीसरा होता है न्यूटर। और चौथा होता है कॉमन। ये 4 जेंडर होते हैं। पहला होता है आपका मैस्कुलाइन, दूसरा होता है फेमिनाइन, तीसरा होता है न्यूटर और चौथा होता है कॉमन, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलाइन। तब मैस्कुलाइन कब लगाते हैं,
तो इधर पहले बता देते हैं, मैस्कुलाइन के लिए हमेशा आप ही यूज करोगे, फेमिनाइन के लिए आप हमेशा शी का यूज करोगे, न्यूटर के लिए हमेशा आप इट का यूज करोगे, और कॉमन के लिए आप वॉट एवर यूज कर सकते हो। बट आपको बताएंगे इसमें जेंडर डिफाइंड होता है, ठीक है, जेंडर डिफाइंड होता है। चलिए तो बात करते हैं। तो पहला होता है मैस्कुलाइन। तो मैस्कुलाइन में क्या आते हैं? तो मैस्कुलाइन में आपके जैसे हो जाएंगे मेल पर्सन, मेल पर्सन, फादर हो जाएंगे, फादर आपके मेल पर्सन होते हैं, ठीक है, फादर हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे ना। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। चलिए तो बात करते हैं मैस्कुलाइन में। मैस्कुलाइन में आपके बहुत सारे मेल पर्सन जो होते हैं, हमारे मेल पर्सन घर में कौन से होते हैं बताइए आप लोग? मेल पर्सन तो नाम सुना होगा ना। तो फादर हो गए, फादर हमारे मेल पर्सन होते हैं, फादर आपके, ब्रदर हो गए, ब्रदर हो गए, ठीक है, ब्रदर होने के बाद आपके मेल पर्सन क्या होते हैं, और सन इन लॉ में सारे बन जाते हैं आपके, सन इन लॉ में हो जाएंगे। और अपने दोस्त, फ्रेंड, चाइल्ड, किड हो गया, बॉय कर लीजिए, ठीक है, अब मेल पर्सन हो गया। नेक्स्ट सी, सी लड़के लिए यूज होता है। तो लड़की में क्या हो सकती है आपके, मदर हो सकती है ऑलरेडी, वाइफ हो सकती है, इसके अंदर हस्बैंड हो सकता है जो छूट गया। अब मदर के बाद वुमेन हो जाएगा, हो जाए, वुमेन हो गया। अब मदर इन लॉ भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे प्रकार बनते हैं, मदर इन लॉ, ठीक है, और फीमेल पर्सन, ठीक है, फीमेल पर्सन। अब न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल मतलब कॉमन नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि आपका चेयर, चेयर नॉन लिविंग थिंग है ऑलरेडी है, टेबल नॉन लिविंग थिंग है ऑलरेडी है। और बात करते हैं बेंच, बेंच हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, सारे नॉन लिविंग थिंग है। चलिए नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन में अब मेन इंपॉर्टेंट खेल है यहाँ पे कि कॉमन में क्या करना है। तो बेसिकली अगर बात करें कॉमन में, तो कॉमन वो जेंडर होता है जहां पे आप पहचान नहीं पाते हैं कि सेंटेंस में मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है। तो इसमें इसमें कैसे कैसे एग्जांपल, जैसे कि टीचर, टीचर, टीचर एक मेल भी होता है एक फीमेल भी होता है, तो वी कैन नॉट डिफाइन इट। टीचर के बाद डॉक्टर, डॉक्टर एक मेल भी होता है एक फीमेल पर्सन भी होता है। लॉयर, लॉयर एक फीमेल पर्सन भी होती है, मेल पर्सन भी होता है। और अब बात करें तो आपका पुलिस प्रोफेशन, पुलिस प्रोफेशन में भी आप मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। इसको फटाफट आप नोट करिए पहले, फिर आगे क्लास करते हैं, ठीक है। चलिए तो कवर हो गया। मैस्कुलाइन वो पर्सन होता है जो मेल पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे कि आपके हो गए फादर, ब्रदर, सन इन लॉ एंड बॉय, ठीक है, सन इन लॉ एंड बॉय। फेमिनिन वो पर्सन होता है मदर, वाइफ, वुमेन, मदर इन लॉ, चाहे फीमेल पर्सन। न्यूट्रल वो जेंडर होता है जहां पे आप कैन नॉट, नॉन लिविंग थिंग को लेकर चलते हैं, जैसे कि आपका चेयर, टेबल, बेंच, पेन, बुक। कॉमन जेंडर होता है जहां पे मेल और फीमेल पर्सन आपको पहचान नहीं पाओगे, जैसे कि टीचर, टीचर आपके मेल भी होते हैं या फीमेल पर्सन भी होते हैं। लॉयर, वकील, एक फीमेल भी होता है और मेल पर्सन भी होता है। वैसे ही आपके प्रोफेशन डॉक्टर, तो जहां पे डिफाइन नहीं होता वहां पे टीचर, डॉक्टर, लॉयर। आप इसके अंदर ही करना है कि शी यूज करना है, ये भी तो कंफर्म करना है। तो अगर ओरली बता दूं मैं कि अगर कॉमन जेंडर में अगर जेंडर आपको डिफाइन नहीं होता, कि अगर सेंटेंस में टीचर लिखा हुआ है और टीचर के बारे में ही और शी का यूज करना है, तो कैसे यूज करोगे? क्योंकि टीचर तो एक कॉमन जेंडर है, ना फीमेल पता चलेगा ना मेल। तो बेसिकली सबसे पहले प्रायोरिटी आपको उसको देना है कि अगर सेंटेंस में ना फीमेल की बात हो रही हो, फीमेल का कोई सेंटेंस में जिक्र नहीं है, तो वहां पे प्रायोरिटी सबसे पहले मेल को देंगे, मीन्स ही का यूज करोगे। अगर सेंटेंस में कहीं भी फीमेल का कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है तो आप बेशक सी का यूज करिएगा, बट सबसे पहले प्रायोरिटी आपको ही को देना है। कॉमन जेंडर की बात हो जाए
तब, ठीक है। बाकी ये तीनों में आप जेंडर कंफर्म हो गए हैं, फेमिनाइन में शी, मैस्कुलाइन में ही और न्यूटर में इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब तो जेंडर हमारा कंप्लीटेड है, ओके। चलिए चलिए, तो ये था हमारा जेंडर की बात। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ने वाले हैं, जो इसके लिए बहुत आदमी को याद करना पड़ता है, और प्रोनाउन का ये थोड़ा बेसिक जड़ है, जिसके अंदर से आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे। माई का, आई का, यू का। अब ये नहीं समझना, डायलॉग नहीं है कि माँ का बाप का बदला लेंगे। माई, आई, अवर, योर, वी, अस, सारा ये प्रॉपर्टी सीखोगे इसके अंदर, ठीक है, टेबल के अंदर। और टेबल के अंदर ही बताएंगे आगे प्रोनाउन में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बनाने वाले हैं। वो टेबल समझ ले कि प्रोनाउन का जान है, वहीं से पूरा बेसिक स्टार्ट होता है, और वो टेबल आपको मैं याद कराऊंगा, ठीक है, कैसे भी। तो चलिए टेबल बनाते, टेबल का फॉर्म करते हैं, और टेबल को तैयार करके याद करके हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इसमें पढ़ेंगे आपका सब्जेक्टिव केस, ठीक है। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। इसके अंदर पढ़ोगे आप पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव एडजेक्टिव, नॉट प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके अंदर पढ़ोगे आप ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बनता है ना, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे आप। फिर इसके अंदर पढ़ोगे पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और लास्ट में आप इसमें सीखोगे रिफ्लेक्सिक, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारे वर्ड हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो फर्स्ट सब्जेक्टिव केस में लेते हैं आई, बेहतरीन नाम, आई। आई, आई के बाद एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तब पहला हो गया आई, दूसरा होगा आपका वी, तीसरा होगा आपका यू, चौथा होगा आपका शी, आपका फिर ही और इट, और लास्ट में आपका दे, ठीक है। 7 सब्जेक्ट लिखा गया, और सातों सब्जेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो बेसिकली बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल आई, तो आई हमेशा खुद के लिए यूज होता है, वी लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए यूज होता है, यू दूसरे के लिए यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आई ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी, याद है। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस, याद है। यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। ही, शी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हर। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम। इट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, बताइए, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। दे का क्या बनता है, देम, याद है। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का ऑब्जेक्ट यू, सी का हर, ही का हिम, इट का इट और दे का देम। अब एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, माई। ऑब्जेक्टिव मतलब एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं। वी का हो जाता है अवर, यू का हो जाता है योर, ठीक है। शी का हो जाता है क्या, शी का बताइए, हर, ठीक है। ही का हिज, इट का इट, और दे का देयर, ठीक है। इट का इट्स और दे का देयर। बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में माई का बन जाता है माइन, आवर का बन जाता है आवर्स,
योर का बन जाता है योर्स, ठीक है, और हर का बन जाता है हर्ष, हिज का हिज रहता है, इट्स का इट्स बन जाता है, और देयर का आपका देयर्स बन जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो माई का चाहे आई का माई सेल्फ होता है। अब खुद के लिए जब पॉजिटिव के लिए बात करते हैं तो माई सेल्फ होता है। वी का आवर का आवर सेल्फ होता है, ठीक है। योर का आपका बन जाता है योर सेल्फ होता है, ठीक है, याद है, योर सेल्फ। हर का हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ बोलिए चाहे हर सेल्फ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हिज का ही सेल्फ होता है, हिज सेल्फ। इट का इट सेल्फ होता है, और देयर का देम सेल्फ होता है, ठीक है, याद हो गया। तो माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, हाँ हिज हिम हिम सेल्फ ना, हिज सेल्फ कहाँ हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बातें समझ में आया, पहले आपको कंफर्म करिए। समझ में नहीं है तो फिर समझाते हैं हम लोग। देखिए, सब्जेक्टिव दुनिया में 7 सब्जेक्ट होते हैं कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। प्रोनाउन में इसको मेन इंपॉर्टेंट करके पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना पड़ता है। जैसे एक सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, 7 के सिवा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। बात करें इसकी सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाने का, आई से स्टार्ट करते हैं कोई सब्जेक्ट, मीन्स ये सब सेंटेंस के कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग में। कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग में। और ये वाला सेंटेंस के सबसे कहाँ पे होगा, एंडिंग में। कहाँ पे होगा, एंडिंग में, ठीक है। तो आई तो आपका स्टार्टिंग है, बट ऑब्जेक्ट आप माई यूज करते हो, मी। वी ऑब्जेक्ट यूज करते हो, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस। यू आपका सब्जेक्टिव है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, यू का यू रहता है, ठीक है। तो शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है, ठीक है। वैसे इसके एडजेक्टिव की बात कर ले तो माई को खुद को दिखाने के लिए माई लिखते हैं, वी का अवर हो जाता है, वी का यू का योर हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ही का हिज होता है, इट का इट्स होता है, दे का देर हो जाता है। फिर यहाँ बात करें तो पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो माई माई में कन्वर्ट हो जाता है, आवर आवर्स में हो जाता है, योर योर्स में, ही हिज हिज में, हर हर्स कर लेना है यहाँ पे, गलती छूट गया, हर्स में, इट इट्स में, और देयर देयर्स में। और वैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो माई का माई सेल्फ हो गया, आवर का आवर सेल्फ हो गया, देम योर का योर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, फिर आपका हो जाएगा हिम सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, और देम सेल्फ हो गया, ठीक है। तो ये आपके हुए टेबल। और टेबल इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें 50% प्रोनाउन ऑलरेडी छुपा हुआ है। इसके अंदर पूरा 50% प्रोनाउन आपका ऑलरेडी छुपा हुआ है, ये देखना है आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली अधिकतर आपका खत्म हुआ है और कुछ बाकी जिसके अंदर, ठीक है। तो कल हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, उसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट बताएंगे और वहां से उस चीज को खत्म करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग टाइप को बढ़ाते रहेंगे। समझ में आया आपको? तो यहाँ तक आप आज क्या क्या पढ़े, यहाँ तक आपका टेबल है, ठीक है। आपको मैंने बहुत कुछ चीज बताया, जैसे कि स्टार्ट किए थे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन में 7 चीज पढ़ना होता है, आई, ही, शी, इट, दे, जो लोगों के बारे में बोला गया है उस बारे में, ठीक है। फिर ही आप मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं, ऑलरेडी सब जान रहे हो। शी आप फीमेल के लिए यूज करते हैं, इट आप नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दे, वी, यू सब बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए, फिर आपने जेंडर देखा। जेंडर में हमने बताया आपको कि मैस्कुलाइन ऑफ फादर के लिए यूज करते हैं मेल पर्सन के लिए, फेमिनाइन ऑफ सी फीमेल पर्सन के लिए, न्यूटर नॉन लिविंग थिंग, और कॉमन जो यहाँ पे पकड़ नहीं पाए उसके लिए, मीन्स टीचर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, बट नहीं पता चला तो यहाँ पे लड़का को प्रेफरेंस देंगे पहली बात। फिर हम लोग ने आए कि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज समझाया कॉन्सेप्ट, जो नाउन के जड़ है, और इसके अंदर ही 50% आपका प्रोनाउन कवर होता है। जैसे कि बात करें सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में 7 चीज हो गए। इसका एडजेक्टिव कैसे बनता है, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, इसका प्रोनाउन कैसे बनता है, और इसका रिफ्लेक्सिव कैसे बनता है, यही चीज आपको प्रोनाउन में पढ़ना है, बेसिक डिटेल में पढ़ना है। अब बहुत इसी तरीके से फ्लो में पढ़ाऊंगा मैं कल। पर्सन प्रोनाउन का अब मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा बेसिक हो गया कि प्रोनाउन में एक्चुअली पढ़ना क्या होगा और कैसे कैसे हम लोग इसको देखना है, ठीक है। तो कल आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट निकालेंगे।
फिर धीरे-धीरे लोग हर एक काइंड्स को कवर करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना ऑलरेडी। तो लॉन्ग हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में नहीं मज़ा आएगा ना, तो यही बात को ध्यान रखना है। और इस चीज़ को पहले आप रिवीज़न करिए घर पे जाके। आपने जो नोट्स तैयार किया, नोट्स को पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, अच्छे से करिए इसको। तो नोट्स को पहले तैयार रखना है, ठीक है? नोट्स में आपको सारी बातों को ध्यान रखना है कि न्यूटर, कॉमन और प मैस्कुलिन, फेमिनिन का यूज़ कहाँ है? आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, ये दोनों का यूज़ कहाँ है? कहाँ इसको कैसे लिखना है? मेनली आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पूछ दिया कि बताइए कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? तो ये आपको माइंड में होना चाहिए कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? माई सेल्फ, माई, ये देखें आपने, बहुत लोग माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं कि माई सेल्फ सिंह सनी, चाहे माई सेल्फ पवन कुमार, माई सेल्फ राहुल कुमार। बट माई सेल्फ से कभी भी आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं। यही चीज़ तो पढ़ना है प्रोनाउन में। तो छोटे-छोटे बेसिक पॉइंट को पढ़ना है। आपने बहुत जगह सुन रखा होगा कि माई सेल्फ शुरू में नहीं स्टार्ट होता है। अबे क्यों नहीं होता है? मैं आपको रीज़न बताऊँगा और हमारी इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में और भी आपको अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा मैं। स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन से। तब तक के लिए मस्त रहिए, क्लास देखते रहिए, एन्जॉय करते रहिए और मस्ती के साथ क्लास को अटेंड करिए, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।